हे एवरीवन। तो ये मेरा सुबह का रूटीन है और मैं बच्चों को स्कूल के लिए उनका लंच प्रिपेयर कर रही थी। तो मैंने सोचा शूट करती हूँ, आपको दिखाती हूँ कि मैं सुबह कैसे काम करती हूँ। और ये 5 टाइम जो टाइम हुआ है वो है 5:30 जो कुछ 5-10 मिनट ज़्यादा होगा क्योंकि ब्रश वगैरह मैंने किया था। और ये अभी मैं इनके लिए आज सैंडविच बना रही हूँ। वैसे तो मैं बहुत ही हेल्दी फूड देती हूँ उनको, ज़्यादा चटर पुटर मत नहीं देती हूँ क्योंकि वो घर पे भी खाते पीते रहते हैं इस तरह से। तो आज उन्होंने डिमांड करी थी कि मुझे चीज़ सैंडविच चाहिए पनीर वाला, तो इसलिए मैंने आज का डे चूज़ किया कि आज मैं उनको दूँगी। और ये बहुत ही टेस्टी होता है। आप जिस तरह से बेकरी शॉप का खाते होंगे पनीर वाला सैंडविच, मैं आपको बिल्कुल उसी तरह से बताऊंगी बनाने के लिए। और सच में आप खाना बनाना इस तरह से तो आप उंगली चाटते रह जाओगे। बहुत टेस्टी, आपके बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा। या आपके घर में अगर बच्चे हैं आप उनके लिए ये रेसिपी ट्राई कर सकते हो। ये कुछ मेरे दिमाग की ही उपज है और कुछ भी मैंने कहीं से इसमें देखा नहीं है कि मैं कहीं से कॉपी करी हूँ। ये बस मैंने ही कुछ दिमाग लगा के इधर उधर सोचा था। और अभी मैं फोक से पनीर को कट करने का ट्राई कर रही हूँ। मैंने पहले इसको मैं निकालना भूल गई फ्रिज से, तो ये टाइट है अभी। और मैं कलाकारी करने की कोशिश तो कर रही हूँ बट मेरे से हो नहीं रही है। और फाइनली फिर अभी तो मैं इसमें जो भी चीज़ें ऐड करनी, देखिए ये है गार्लिक पाउडर और ये थोड़ा सा चंक से होते हैं, बिल्कुल पाउडर नहीं होता है। तो ये अच्छे लगते हैं और मेरे घर में गार्लिक का बहुत यूज़ होता है, मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। ये पेरी पेरी है। ये सब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे घर के फ्रिज में हमेशा रहती हैं और सिर्फ बच्चों के लिए। और ये शेज़वान चटनी है और आप बिलीव नहीं करोगे, ये चौथी बॉटल है हमारे घर पे। इसका मतलब इतना पसंद आया है कि ये 4th बॉटल यूज़ कर रहे हैं, वो भी देखिए हाफ़ हो गई है। और ये मैंने इसमें डाल दिया इतना कि बच्चों को तीखा ना लगे और टेस्ट भी बहुत अच्छा आ जाए। ये चटनी तो मतलब ऑल राउंडर है, आप इसको डिफरेंट यूज़ कर सकते हैं। आप इसके तरह तरह के चीज़ों में डाल सकते हैं। आप आलू के पराठे में, आलू के मसाले में भी डाल सकते हैं। और अभी मैं थोड़ा सा सॉल्ट डाल रही हूँ क्योंकि उसकी नीड है। बाकी इसमें कुछ भी मैंने एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया है, बस मैंने देखिए गार्लिक वाला चंक डाला है और पेरी पेरी डाला है, शेज़वान डाली है और सॉल्ट डाला है। टोटल 4 चीज़ें डाली हैं मैंने। कसूरी मेथी पहले डालती थी बट आज मैंने इसमें नहीं डाला क्योंकि कोई यूज़ नहीं है कसूरी मेथी का, क्योंकि जो इसमें काम करना होगा वो जो मैंने चीज़ें डाली हैं बस वही काम करेंगी। ऑरिगेनो मैंने जानबूझकर नहीं डाली क्योंकि समटाइम्स ऑरिगेनो का टेस्ट अच्छा नहीं आता है, कुछ कुछ चीज़ों में मैंने नोटिस किया, तो मैंने ऑरिगेनो डालना थोड़ा सा कम कर दिया है। बाकी बट चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ और ज़्यादातर जैसे पास्ता है, नूडल्स है, वो बनाई तो उसमें डाल दिया। और ब्रेड पकौड़ा बनाती हूँ तो उसके अंदर का जो मसाला आलू का बनाती हूँ और ये बहुत जल्दी भी हो जाता है। हरी मिर्च काट के हम लोग अपने लिए तो डाल सकते हैं बट हरी मिर्च काट के टिफ़िन में बच्चों को नहीं दे सकते कि उनके अगर मुंह में आ जाएगा लंच करते समय तीखा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए मैं जब उनको लंच में कुछ भी देती हूँ तो हरी मिर्च का यूज़ नहीं करती हूँ। और इसमें मैंने एक्स्ट्रा मैं कोई भी देखिए मैंने चिली नहीं डाली है क्योंकि जो शेज़वान चटनी है ना वो खुद ही इतनी तीखी है कि मुझे ज़रूरत नहीं है और इसका जो तीखापन है वो चल जाता है, वो बच्चे खा लेते हैं। तो इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ ऐड नहीं किया है। और आप देख सकते हैं कि ये पनीर कितना ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा है, रेड रेड सा लग रहा है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैंने इसको मैश कर दिया ताकि मुझे सैंडविच में फिलिंग करने में इजी हो। बाहर के सैंडविच में तो पीसेस भी होते हैं समटाइम्स, मैंने देखा है। और कुछ और भी वो लोग डालते हैं तो बट इतना मैं नहीं डालती, बस सिंपल ही रखना चाहती हूँ मैं। और इसमें जो इसका जो कलर बन के आया है ना, वो जब आप सैंडविच को कट करोगे बीच में तो बहुत ही प्यारा लगता है। ऐसा लगता है कि मैं खुद अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मेरे बच्चों के क्लासमेट्स कह रहे होंगे उनसे कि नहीं, एक बार मैंने बर्गर बना के दिया था, एक बार मैंने ये वाला सैंडविच तो मैं देती हूँ वीक में एक बार, समटाइम्स एक वीक का गैप कर देती हूँ। तो वो कह रहे थे कि नहीं तुम बाहर से लेके आए हो, मैं नहीं मान सकता कि तुम्हारी मम्मा ने ये बनाया है। और जब वो लेके जाते हैं तो उनका आधे से ज़्यादा सैंडविच तो बच्चे ही शेयर कर लेते हैं, तो इसलिए बड़ा प्रॉब्लम हो जाती है। तो अभी इसमें देखिए जो ब्रेड की स्लाइसेस हैं मैंने उसमें मेयोनीज़ डाला है, वेज मेयोनीज़।
गार्लिक मेयोनीज़ भी डाल सकते हैं, बट बहुत फिर ज़्यादा गार्लिक हो जाएगा। गार्लिक वाली भी मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी गार्लिक है, जो पनीर वाला जो मसाला मैंने बना के रखा है, तो इसलिए मैंने वेज मेयोनीज़ का यूज़ किया है इसमें। अगर आपको ज़्यादा मेयोनीज़ चाहिए, थोड़ा सा ज़्यादा चीज़ी सा चाहिए, तो आप ब्रेड के दोनों साइड पे मेयोनीज़ लगा सकते हैं। मैंने एक साइड पे इसलिए लगाया क्योंकि दोनों ही बच्चों को मेरे थोड़ा सा थ्रोट इन्फेक्शन हुआ था, वायरल चल रहा है, बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। तो अभी वो उनका मतलब रिकवरिंग फेज़ चल रहा है, और मैं ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा चिकना नहीं देना चाहती थी, बट ये उनका डिमांड था, तो इस वजह से मुझे आज देना पड़ रहा है। और इसलिए मैंने सिर्फ एक ही साइड पे ब्रेड पे लगाया, क्योंकि जो ऊपर का जो साइड होगा ना, उसमें मैं चीज़ स्लाइस डालूँगी, तो फिर मेयोनीज़ का थोड़ा सा कम यूज़ कर रही हूँ, इसीलिए इस पर भी मैंने ब्रेड पे भी मैंने कम ही लगाया है, वरना मैं इससे थोड़ा सा और ज़्यादा ही लगाती हूँ, क्योंकि डेली नहीं बनाती हूँ, और जब बनाती हूँ तो फिर अच्छे से बना देती हूँ कि मतलब बच्चे खुश हो जाएँ। तो वो बहुत ही खुश होते हैं, डेली वो यही पूछते हैं कि मम्मा आज क्या दे रही हो, क्या दे रही हो। मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं मेरे बच्चों को ऐसा लंच दूँ कि वो एक्साइटेड रहें कि हाँ लंच होगा तो मैं ये खाऊंगा, वो खाऊंगा। कभी इन केस अगर मुझे लेट हो गया, वैसे मैं कभी लेट नहीं होती, लेकिन कभी मैं अगर सपना देखने लगूँ रात में, या कुछ ऐसा हो जाता है मेरे साथ कि मुझे रात में नींद नहीं आई, तो मैं सुबह सो गई, तो मैं थोड़ी सी लेट हो जाती हूँ। तो फिर मैं क्या करती हूँ कि दोनों के लिए एक एक पराठा सेकती हूँ, और उसमें जैम लगा देती हूँ, और उसको रोली पोली करके फूड रैपिंग पेपर में लपेट कर दे देती हूँ। क्योंकि मैं कभी भी पराठा सब्ज़ी अलग अलग नहीं देती कि सब्ज़ी अलग कटोरी में दे रही हूँ, मतलब बंद वाली कटोरी में या टिफ़िन में, और पराठा अलग दे रही हूँ, क्योंकि क्लास में आई थिंक उस तरह से खाना ठीक नहीं रहता है बच्चों के लिए। बच्चे जितना ज़्यादा अपना हाथ गंदा करें, सॉरी ज़्यादा कह रही हूँ, कम गंदा करें, उतना ही अच्छा है उनके लिए। खाना इजी भी हो जाता है अगर आप अपने बच्चों को रोली पोली करके देते हैं। तो मैं हमेशा भी जब पराठा भी देती हूँ, या अगर मैं सब्ज़ी अलग से दे रही हूँ, तो मैं सब्ज़ी को पराठे में पूरा मैश करके और उस पराठे को रोल करके और फिर फूड रैपिंग पेपर में लपेट कर दे देती हूँ। तो वो बनाना की तरह उसको नीचे कर करके ईज़िली खा लेते हैं, और फिर अपना हैंड वॉश कर लेते हैं, तो उनका डेस्क भी गंदा नहीं होता है, उनके कपड़े भी गंदे नहीं होते हैं। तो ये तरीका बहुत अच्छा है, मेरी मम्मी भी करती थी, मेरे भाई के बड़े होने तक, यानी वो 12th तक भी ऐसे ही रोली पोली लेके गया है। कई बच्चे उसको कहते भी थे कि तुम रोली पोली लेके आते हो, तो उसने बोला कोई नहीं, मुझे ऐसे खाना अच्छा लगता है। तो अभी देखिए मैंने इसमें चीज़ स्लाइस लगा दी है, और ये चीज़ स्लाइस मैंने थोड़ा पहले निकाल दी थी, तो ये थोड़ी सी मेल्ट होने लगी है। गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, इतनी ज़्यादा हो रही है, मुझे और सिटीज़ का नहीं पता, बट कानपुर में इतनी गर्मी हो रही है। थोड़ा सा बारिश भी हुई, लेकिन बारिश से कुछ खास असर नहीं हुआ है। ऐसा लग रहा है कि बस हर जगह पर आग लग रही है, आग लगी हुई है, तो उस तरह का फ़ील हो रहा है। मतलब मैंने फ़ैन ऑन किया था किचन के पास का, मैं फ़ैन ऑन करती हूँ, लेकिन उसके बावजूद ऐसे टप 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 पसीना गिरता है कि मैं बस क्या ही बताऊँ। बिना एक्सरसाइज किए मेरे पूरे बाल भीग जाते हैं, पूरा स्कैल्प भी भीग जाता है। मैं डेली अपने हेयर वॉश कर रही हूँ इस टाइम पे, और एक्सरसाइज करती हूँ तो और ज़्यादा गीला हो जाता है, तो स्वेटिंग इतनी होती है, तो मुझे ये लगता है कि नहीं, जो स्वेट है वो बालों में स्कैल्प पे रह जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा, थोड़े से बाल चिट ऐसे भी हो जाते हैं। तो इसलिए मैं डेली ही हेयर वॉश कर रही हूँ। और ये मैं सैंडविच अब भी सेकने जा रही हूँ। इस पे इसलिए सेक रही हूँ, वैसे तो मैं तवे पे भी दबा के सेक देती हूँ ना, लेकिन इस पे इसलिए सेक रही हूँ कि जो ग्रिल्ड वाले मार्क्स जो उसमें आ जाते हैं ना सैंडविच में, बड़े ही मज़ा आता है उसको देख के यार। ऐसा लगता है बस नहीं भी खाना होता है ना तो खाने का मन कर जाता है। हम लोग जब पहले मॉल में जाते थे तो मूवी थिएटर वाले रेस्टोरेंट में मिलता था, तो वहाँ से हम लोग खाते थे चीज़ सैंडविच, बड़ा मज़ा आता था। तो इसलिए मैं ये स्पेशली लेके आई हूँ, और इसमें मैं अपना घर का निकाला हुआ, जो घर में दूध से जो मोटी सी मलाई निकलती है उससे घी ही बनाया जाता है। हम लोग को बाहर से घी खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि घर में ही इतना ज़्यादा घी हो जाता है कि वो ही हम लोग नहीं ख़त्म कर पाते हैं। और हमारे घर में घी हर कोई खाता है दाल में डालकर, दाल में हमें घी चाहिए ही चाहिए। रोटी में हम लोग नहीं लगाते हैं, लेकिन हाँ, चाहे जितना भी डाइटिंग कर रहे हैं, लेकिन घी तब भी खाते हैं, क्योंकि घी हमारी हेल्थ के लिए अच्छा होता है, हमारी स्किन के लिए अच्छा होता है, हमारे जॉइंट्स के लिए अच्छा होता है। घी के अपने ही अलग फ़ायदे हैं। तो बटर मैं नहीं लगा रही हूँ अभी, कौन बटर को पिघला है क्या, कौन जो सुबह जल्दी का टाइम रहता है ऑलरेडी। अब आप सोचिए, आपको जल्दी रहती है, बच्चों को भेजना होता है, उस पर अगर आप ट्राईपॉड सेट कर रहे हैं और
शूट कर रहे हैं तो ऑलरेडी कितना लेट हो जाता है। बच्चे अभी सो रहे थे, मैंने बच्चों को जगाया नहीं था, ये सब काम मैं पहले कर रही थी। और मैंने जब ये वीडियो शूट करी थी ना तो मेरा ट्राइपॉड में प्रॉब्लम हो गई है। जो ऊपर का मोबाइल होल्डर है ना, तो उससे मोबाइल उछल उछल कर गिरता है। मैंने कई बार क्रंच वीडियो में भी बताया आपको कि मोबाइल गिर गया और उससे मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो मैंने नया मोबाइल होल्डर ऑर्डर कर दिया है दूसरी तरीके का। और अभी देखिए मेरा सुबह का रूटीन जो है वो चल रहा है। मैं मेथी वाला पानी पी चुकी हूँ, नॉर्मल पानी पी चुकी हूँ। अभी मैं एप्पल साइडर विनेगर डाल रही हूँ, ये गुनगुना पानी है, इसमें मैं एप्पल साइडर विनेगर डाल रही हूँ। और वही जो मेरा स्टील वाला स्ट्रॉ है उससे मैं पीती हूँ। ये मैं डेली पीती हूँ, बस मैं संडे को गैप करती हूँ क्योंकि संडे को मैं बहुत लेट उठती हूँ तो फिर मेरा मन नहीं करता है कुछ भी। बस मेथी वाला नॉर्मल पानी, मेथी वाला पानी और मेथी खाकर बस मैं फिर चाय पी लेती हूँ। तो तब थोड़ा सा ऐसे सुकून सा आता है। चाय मुझे सुबह की चाहिए ही चाहिए, वो भी मेरे हाथ की, किसी और के हाथ की नहीं, क्योंकि मैं दूध की चाय बनाती हूँ और मैं ज़्यादा चाय नहीं पीती हूँ, इसलिए एक चाय मुझे बहुत अच्छी चाहिए। बहुत अभी मैं क्या ही बताऊँ, कुछ लोगों के घर में मैंने पिया चाय ऐसी कि मतलब मैं चलिए छोड़िए, रहने दीजिए, बुराई नहीं करते हैं, बुराई करना गंदी बात होती है। लेकिन समझने वाले समझ गए होंगे कि किसकी बात कर रही हूँ, कि कितनी गंदी चाय पीते हैं वो लोग। और ये देखिए एक सैंडविच तैयार हो गया है। ये सैंडविच एक जो उस पर चढ़ा है एक बच्चे को जाएगा और ये एक बच्चे को जाएगा, मतलब दो पीस एक बच्चे के लिए। तो ये देखिए चीज़ मेल्ट हो गया है और सैंडविच की जो फिलिंग है पनीर वाली वो कितनी टेम्पटिंग लग रही है। और ना इसके बाद में जब ना सैंडविच वगैरह बनाने के बाद बच्चों को भेजने के बाद ना मैंने एक ब्रेड में ना थोड़ा सा जो मसाला बचा था तो मैं इतना ललचा गई थी बनाते बनाते कि मैंने अपने लिए इतने टाइम बाद चीज़ लगा के मैंने खाया। हाँ, मुझे इतना मज़ा आया, मैंने पता नहीं 2-3 महीने बाद खाया होगा। और अभी आप देख सकते हैं मैं एप्पल काट रही हूँ और मेरे वो मोबाइल गिर गया था ट्राइपॉड से, तो फिर मैंने आरुष को मोबाइल पकड़ा दिया। तो अभी आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा मूव कर रहा है कैमरा। तो एक ये छोटा टिफ़िन जाता है जिसमें कि मैं फ्रूट देती हूँ फ्रूट ब्रेक के लिए, जिसमें एप्पल देती हूँ। कभी फ्रूट नहीं होता है तो मैं ड्राई फ्रूट्स दे देती हूँ और कभी बनाना देती हूँ। बनाना कम देती हूँ, उस समय प्रॉब्लम है तो इसलिए बनाना नहीं दे रही हूँ, एप्पल ही दे रही हूँ। ये डेली का ही मेरा रूटीन है। और लंच बॉक्स बहुत आप सोच रहे होंगे सिंपल हैं, हाँ, क्योंकि पहले बहुत अच्छे अच्छे बॉक्स थे, लेकिन जब प्लास्टिक वाले बंद हो गए तो फिर उसने जब शॉप वाले ने बताया कि यही बेटर है, यही आप ले लो, तो इसलिए ये टिफ़िन ही लाए, क्योंकि बैग के अकॉर्डिंग कि उनके बैग में जो आ जाए। तो अभी फ़िलहाल मैं इन्हीं में देती हूँ, बच्चे ईज़िली खोल लेते हैं। और ये मेरा जो फूड रैपिंग पेपर है मैंने दोनों बच्चों के लिए निकाल दिया है। ये बहुत अच्छा होता है, इसे खाने को रैप करना बहुत इजी हो जाता है। जब से जो एल्युमिनियम फॉयल बंद हुई है ना तब से, उसके बाद से तो ये मतलब मस्ट ही होता है बच्चों को टिफ़िन देना, क्योंकि एक्स्ट्रा ऑयल भी ये सोख लेते हैं और बच्चे को ईज़ी होता है खाना जो भी आपने दिया है, चाहे आपने रोली पोली दिया है, चाहे आपने सैंडविच दिया है, तो उनके लिए काफ़ी ईजी हो जाता है। और ये अभी मैंने इसको ऐसे लपेट दिया है, बहुत मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, बस मैंने गुचुर गुचुर ऐसे कर दिया है। खाना अच्छा होना चाहिए, बस पैकिंग अच्छी हो चाहे ना हो। और ये देखिए मैंने इस तरह से दबा दिया है, एक के ऊपर एक रखती हूँ, क्योंकि थोड़े से सकरे से हैं टिफ़िन, नैरो हैं, तो वो दोनों इस तरह से नहीं आ पाते हैं। और एक सैंडविच मैंने पूरा रख दिया मौली के में, और अब ये वाला गया आरुष के में। और इसके बाद मैं इसको बंद कर दूँगी, फिर दोनों की बॉटल भर देती हूँ मैं। अभी सारा काम मैं करती हूँ क्योंकि बच्चे छोटे हैं, थोड़े से बड़े हो जाएंगे तो थोड़ा थोड़ा सा काम वो भी मुझे हेल्प करा लेंगे कभी। और आप देख सकते हैं अभी थोड़ा सा सुबह समझ सकते हैं किचन मैसी होता है। शाम को रात में साफ़ किया है, बट थोड़ा सामान ज़्यादा है, चीज़ें ज़्यादा हैं मेरे किचन की स्लैब पे, तो वो अभी अरेंज मतलब सिस्टमेटिक ढंग से नहीं रखी हुई हैं, तो थोड़ा सा आप जो है इग्नोर करना, ऐसे किसी किसी के घर में होता है। तो ये मेरा हो गया लंच प्रिपेयर। और ये रहा मेरा मिट्ठू का वीडियो, जो हम लोगों ने ट्राई किया था, इसका पिंजरा खोला था और इसको बाहर निकलने की, कि ये बाहर निकले, क्योंकि ये अब बाइट करने लगा है हम लोग को। हम लोग अगर फिंगर लगाते हैं, इसको प्यार करने की कोशिश करते हैं ना, तो ये हम लोग को बाइट करने की कोशिश करता है। और 1-2 बार इसने काटा भी है, मुझे भी काट लिया है।
तो हम लोगों ने जब नेट पे देखा तो उन्होंने उसमें ये बताया कि अगर आप चाहते हैं कि वो फ्रेंडली हो आपके साथ तो उसको बाहर निकालिए, उसका पिंजरा खोलिए, वो कुछ टाइम तक बाहर रहेगा, धीरे धीरे फिर वो आपको पहचानने लगेगा, फिर उसका डर ख़त्म होगा। हमने वैसा ही किया और फ़ैन बंद कर दिया। एसी चल रहा था तो फ़ैन बंद कर दिया कि कहीं इन केस वो उड़ जाए और उसको पंखे में जाके ना लड़ जाए, तो इस वजह से। और आप देख सकते हैं दुनिया का सबसे डरपोक तोता हमारे घर में आया है, जो कि अपना दूध रोटी गिराने की कोशिश कर रहा है। पानी इसका हमेशा गिरा रहता है, हमेशा इसकी कटोरी उल्टी रहती है। अभी पता नहीं कैसे बाई चांस से वो सीधी रखी हुई है, लेकिन हमेशा उल्टी रहती है। ये इतना नालायक तोता है, दुनिया का सबसे नालायक बेवकूफ़ तोता है, मैं सच कह रही हूँ। मतलब हद हो गई है ये। मुझे लग रहा है ना कि जब मुझे ये कार के नीचे मिला था तो इसके जो ओनर रहे होंगे, जिनके पास ये रहा होगा, तो उन्होंने भी इस मिठुआ को मजबूरी में छोड़ दिया होगा कि जा साले कौआ पेटू, तू सिर्फ खाता है, बाकी तेरे को कुछ नहीं करना है। तो इसलिए मुझे लग रहा है उन्होंने छोड़ा था। और ये इसको अपना पिंजरा बहुत ही प्यारा है। अगर आप सोच रहे हैं कि ये बाहर आने की ट्राई कर रहा है, तो नहीं, ये बाहर आने की ट्राई नहीं कर रहा है, ये अपना जो पिंजरे का गेट है ना उसको बंद करने की ट्राई कर रहा है। ये चोंच से पकड़ के उसको वापस से बंद करने की कोशिश करता है कि मुझे अंदर रहने दो, मुझे बाहर मत बुलाओ। अभी इसकी जगह और कोई तोता होता तो अब तक निकल गया होता। और बाहर भी हमने कभी कभी पिंजरा खोला ना बालकनी में, जब उसको हैंग करते हैं तो भी ये ऐसे झांकता है और अपना पिंजरा बंद करता है। तो ये बहुत ही डरपोक है इन ऑल। और ये एक तरह का कौवा भी है, तो ये कौवे का भी साउंड निकालता है, तो ये एक इसमें टैलेंट है। और अभी आप क्रंच एंजॉय करिए। हे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर 20K प्लस सब्सक्राइबर्स। और इसी की वजह से आज मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ। और ये ब्लैक शेल है, मैंने पूरा क्रंच नहीं कर पाऊँगी क्योंकि इतना लॉन्ग ड्यूरेशन का वीडियो नहीं बना सकती। तो और ये वाला जो है रेड है, और ब्लैक है, रेड है, बट वाइट नहीं है, तो वाइट का मैंने पेस्ट बनाया है। तो मैं इन दोनों के बीच में लगाकर इसको सैंडविच की तरह क्रंच करूँगी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं।